जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 जुलाई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जुलाई तक जेमिनी के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओ शिट, जेमिनी की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जुलाई तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, नाउ आई थिंक कि मुझे इसको इससे एंड यस ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। ओके, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, मतलब वो बेस होता है। तो आपके पार्टनर का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, सक्सेस आने वाली है, यूनियन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब इतने दिनों से जो भी अंधेरा चल रहा था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डार्कनेस थी, जो भी डाउट्स थे, फियर्स थे, उन सारी चीज़ों से आपको आज़ादी मिलने वाली है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनु राशि नहीं है। बाकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हैं। तो जो साइन यहाँ पर नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं होती है तो रीडिंग किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि डिवाइन ने डिसाइड किया है कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके, जिसने भी गलत किया है उसको पनिशमेंट, एंड जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हों, प्रार्थना की हो, दुआएं की हों, तो मान लीजिए कि अब आपकी दुआएं पूरी होने वाली हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, ज़िद्दी थे, इनसिक्योर थे, एंड देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर इस टाइप के थे कि ये नेगेटिव थे, टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, आपको बहुत पेन देते थे, तो मान के चलिए कि अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अब इनके साथ वही सारी चीज़ें वापस हो रही हैं जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था। एंड आपको पता होगा कि यूनिवर्स का रूल होता है कि अगर कोई किसी के साथ चाहे कुछ अच्छा करता है या बुरा, उसको 10 गुना होके वापस मिलता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर की अच्छी खासी क्लास ली जा रही है। एंड अगर ये ऐसे नहीं थे, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी मतलब इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके स्पाउस भी हो सकते हैं, इनके कोई थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दो कार्ड्स देख के लग रहा है कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों का कपल बहुत लविंग था, बहुत ज़्यादा लव था आपके अंदर, तो भी किसी ने कोई स्पेल करा दिया था, कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अब झेल रहा है, उसको अब अपने कर्मा को झेलना पड़ रहा है। एंड यस, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। मतलब आप लोगों का ये जो साइकिल था, पेनफुल साइकिल, जिसमें हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत लव किया हो फिर भी आप लोग अलग हो गए हों। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर ही गलत थे, क्योंकि आपके साथ बहुत तगड़ी चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, बिल्कुल आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, क्योंकि कार्ड इस टाइप से आए हैं कि लग रहा है कि किसी के साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी के साथ मतलब आपके हस्बैंड को भी नहीं पता है, आपकी वाइफ को भी नहीं पता है, या आप लोग लव रिलेशन में हैं तभी भी जिसने आपके साथ बुरा किया है, जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसमें उनकी गलती नहीं थी, उनके ऊपर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया था जो उनका माइंड बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बट आप लोगों को अपनी आंखें खोल के चलना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट यहाँ पर मुझे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं
कि आपके पार्टनर ने किसी भी वजह से, चाहे ये खुद से टॉक्सिक थे या किसी ने कुछ कर दिया था, तभी भी अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जबकि इन्होंने झेल लिया है या उस इंसान ने झेल लिया है, तब मुझे लग रहा है कि इनकी आंखें खुल गई हैं एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। इनको पता है कि क्या कुछ हो चुका है, कितना गलत हो चुका है, बट अब इनके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है। एंड आपकी फीलिंग्स में देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंस पे फोकस्ड हैं। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से हटने के बाद, या ये भी हो सकता है कि आपका इसी पार्टनर के साथ लव है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा किसी रिलेशनशिप में हुआ था। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन वापस आ रहे हों। एक वो डेविल जैसा पर्सन जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, एंड एक वो पर्सन जिसको पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जैसे पौधा लगा दिया है, प्लांटेशन कर दिया है, अब उसके फ्रूट खाने का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो या तो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप लोगों ने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने, देखिए, सफ़र तो बहुत किया है, लेकिन आपके अंदर अब क्लियरिटी आ चुकी है। आपको समझ में आ चुका है या समझ में नहीं आया है। एंड दोनों पार्टनर अगर आपके पास आते हैं तो आपकी विश फुलफिलमेंट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं, तभी भी आपको पता है, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको कौन ऐसा है जो आपको फुलफिल्ड करता है। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, मतलब आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके हक में होगा। मतलब दोनों लड्डू आपके हाथ में हैं। ओके, लड्डू आप ही के हाथ में हैं। आप जो भी डिसाइड करते हैं, देखिए, ये भी सुधर के आ रहे हैं। एंड जो न्यू पर्सन है वो तो न्यू है ही, उसने तो कुछ गलत किया नहीं है। तो यस, ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं। बट आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें आपके लिए खुशियाँ हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये जितना भी डार्कनेस है, आपने जितना भी रातों को रोया है, जितना भी आप रातों को जगे हैं, जितना भी आपने टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लिया है, अब उन सारी चीज़ों का जजमेंट मिल रहा है आपको। अब सूर्य देवता आ रहे हैं, तो यस, आपकी लाइफ में उतनी ही लाइट, इतनी ही खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले खुद की वैल्यू नहीं समझी थी। खुद की वैल्यू का मतलब इन्होंने किसी के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो किसी ना किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस, अपने लव को सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस किया था। तो अब ये अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर आ चुका है विक्टिम। इनको बहुत पेन हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे जैसे इन्होंने सबके साथ किया है, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इनके हाथ में क्या है? ये तो खाली हाथ रह गए। ये तो सबके लिए करते रहे, लेकिन जब इनको कुछ चाहिए, जैसे कि आप चाहिए, तो फिर इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनका दिल तो खाली है। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। यस, देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, 3, 5 एंड 6। ओके, यस। ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 333, 555, 666 आपको दिखाई पड़ रहे हों तो गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड से आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको न्यू विज़न मिल गया है। न्यू विज़न का क्या मतलब? अभी आप लोगों ने देखा था कि इनको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। इनको लग रहा है कि अगर ये दूसरों के लिए करते रहेंगे तो इनके लिए कौन करने वाला है? ये तो हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं, इनके लिए तो कोई सोचने वाला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो माइंड है वो चारों तरफ घूम रहा है। इनको लग रहा है कि अब इनको अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने लव के लिए कुछ करना है। इनको लगता है कि शायद अब आप में पहले से ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, या सिचुएशन बदल गई हैं, या थर्ड पार्टी से ये आपकी कंपेयर करते हैं। अगर इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपके अगेंस्ट, किसी ने इनके कान भरे थे, तभी लग रहा है कि अब ये इनके मन में क्लियरिटी आ चुकी है।
या इनके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल किया था, तो ये अब क्लियर हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी किस कदर मीन है एंड आप किस कदर अच्छे हैं। तो इनको अब ये कंपेयर कर रहे हैं आप में एंड उन लोगों में जिन्होंने आपको इनसे दूर किया था। एंड अब ये भेड़ चाल में शामिल नहीं होंगे, अब ये वही करेंगे जो इनका दिल चाहेगा। एंड इनका दिल तो यही चाहता है कि आपके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाएं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर आंखें खुल जाएंगी उनकी एंड वो बहुत तेज़ी से आपके पास आएंगे। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। एक मैं लूँगी कार्ड आप लोगों की सोल से, क्योंकि आपके दिल आपकी सोल क्या चाहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन तो सोल को ही होता है। ओके यस, यहाँ पे 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है की आया है। न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, एडवेंचर भी आने वाला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो पास्ट को लेट गो कर देंगे, जो पास्ट को पकड़ के बैठेंगे, जिनको लगेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ यही सब शिकायतें करते रहेंगे, तो वो तो पास्ट में अटके हैं ना। तो जो पीछे अटका है वो अटका रहेगा, जो आगे बढ़ गया है उसको खुशियाँ मिलेंगी। एंड यहाँ पर आ चुका है मदर गाया का कार्ड। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। देखिए अगर आप अपनी लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, या आप लोग स्टेबल हो चुके हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, ईगो नहीं शो करना है। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए एंड आप ड्यू टू ईगो आप अपने पार्टनर, अपने ट्रू लव को अपने से दूर कर दें। एंड यहाँ पर 23 नंबर का कार्ड आया है पर्सपेक्टिव का। आपसे कहा जा रहा है कि एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। देखिए हो सकता है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल आपसे कह रही है कि जैसा तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं है। होता यह है कि हम सभी लोगों को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी कोई फाइट हुई हो, लेकिन ऊपर से देखिए आप तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप लोगों का यूनियन इसी तरह से होगा, इसी तरीके से आप लोगों को कष्ट झेल करके बहुत सारे लेसन को लर्न करने के बाद आप लोग मिलेंगे। ये आप लोगों ने खुद से डिसाइड किया था। अब सोल ने क्या डिसाइड किया था ये तो आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे शायद इसीलिए सोल का कार्ड मैंने निकाला है, क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि आपका नज़र, आपकी सोच शायद गलत हो चुकी है एंड आपको लगता है कि अगर इतनी लड़ाई हुई है तो ऐसे पार्टनर को क्या देखना, क्या सोचना। तो यस, ये कार्ड इसीलिए आया है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर पहले ये देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। ओके तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के साथ, चलिए जी ये कार्ड अपने आप ही आ गया है तो मैं देख लेती हूँ। इन 10 दिनों में रूबी आया है। ओके मटेरियल गेन होने वाला है, वेरी गुड। आप लोगों की लाइफ में पैसा आ रहा है, पावर आ रही है एंड लव एंड रोमांस आ रहा है। ओके तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो आप शायद चाहते थे। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कार्ड कौन सा है। आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते। हम लोग देखेंगे 2 कार्ड, एक ये निकाल लिया एंड एक ये है। ओके यस देखिए, आई ओनली वॉन्ट टू बी विद यू, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम लिविंग ए कार्मिक सिचुएशन बिहाइंड। यस मैंने आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ये कार्मिक सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हैं। एंड आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एनी मोर। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। माई लव फॉर यू इज़ अनलिमिटेड। इनका जो लव आपके लिए है वो अनलिमिटेड है। ओके आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।